गुड आफ्टरनून स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे, कल हमने पढ़ा था सेट्स के बारे में कि सेट्स के डेफिनेशन और इसकी रिप्रेजेंटेशन। आज हम पढ़ेंगे कि जो सेट्स को कैसे हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, उस तरीके को हम आज पढ़ेंगे। और इसके दो तरीके होते हैं, दो मेथड होते हैं सेट को रिप्रेजेंटेशन करने के। सबसे पहले रोस्टर फॉर्म। देयर आर two methods of representing a set। फर्स्ट वन है सेट बिल्डर फॉर्म, सेकंड है रोस्टर फॉर्म, और इसको टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। तो ये दो मेथड है सेट को रिप्रेजेंट करने के, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। तो हम फर्स्टली इसके बारे में पढ़ते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है? सेट बिल्डर फॉर्म होता है, जैसे मैं कोई एग्जांपल ले लूँ, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 10। तो हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? मान लो लेट ये सेट ए है, तो हम यहाँ ब्रेसेस लगाएंगे। उसके बाद एक्स रेशियो लेट ए सेट, पहले सेट लिखेंगे, उसमें एक्स एलिमेंट है और वो एक्स एलिमेंट के कोई डेफिनेशन क्या है या उसकी प्रॉपर्टी क्या है वो देखेंगे। तो वो क्या है? सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10। तो एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 10 और ब्रैकेट बंद। तो ये वाले चीज़ को, ये वाले एग्जांपल को ऐसे सेट बिल्डर फॉर्म में हम लिख सकते हैं। एक्स क्या है? एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10। वो हम अपने जो इस एग्जांपल को सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का तरीका है। कैसे लिखेंगे? ये पहले हम मान लेंगे कि सेट ए है, सेट ए, फिर इक्वल का निशान लगाएंगे और उसके बाद सेट ए में एक्स कुछ एलिमेंट है और वो एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है या जो डेफिनेशन है वो यहाँ लिखेंगे। रेशियो डाल के एक्स जो भी है, पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है, होल नंबर है, जो भी है वो हम यहाँ लिखेंगे। तो इसने बोल रखा है एक्स जो पॉजिटिव इंटीजर है लेस देन 10 है, एक्स इज पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10। अगला एग्जाम्पल करते हैं, उसको कैसे लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे सेट ऑफ होल नंबर सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 10, सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 10। तो इसका कैसे करेंगे? हम इसका लेट सेट ए मान लेंगे या बी मान लेंगे, जो मान लो। तो बी में एक्स एलिमेंट है, उस एलिमेंट की क्या प्रॉपर्टी है या क्या डेफिनेशन है कि वो एक्स इज ए होल नंबर है। विच इज लेस देन 10।
एक्स इज एक्स एक बी सेट में एक्स एलिमेंट हैं, वो एक्स एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, एक्स इज होल नंबर हैं जो कि लेस देन 10 है। तो इसकी आउट ऑफ राइटिंग ऐसे लिखेंगे, लिखने का तरीका ये होगा सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का तरीका ये होगा, सेट बिल्डर फॉर्म में एक्स इज होल नंबर लेस देन 10। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करते हैं, आई होप आपको सेट बिल्डर फॉर्म समझ आ गई होगी। अब उसके बाद हम बात करते हैं टेबुलर फॉर्म की। उसके बाद बात करते हैं हम टेबुलर फॉर्म की। टेबुलर फॉर्म कैसे लिखते हैं? अब मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो टेबुलर फॉर्म, जो हमने सिंपल फॉर्म लिखी थी सेट की, जिसमें सेट को हमने रिप्रेजेंट किया था, उसको हमने रिप्रेजेंट किया था जैसे लेट सेट ए है, उसमें एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5। तो हमने इसको ब्रैकेट लगा के और स्पेस दे के कोमा लगा के लिखा था, ब्रेसेस लगा के और स्पेस दे के कोमा दे के लिखा था सेट ए को, और कोई एलिमेंट है सेट ए में 1 2 3 4 5। तो टेबुलर फॉर्म यही है, टेबुलर फॉर्म सिंपलेस्ट फॉर्म ही है उसकी, सेट की, बस उसको टेबुलर फॉर्म बोल दिया। इसमें भी हम ऐसे ही करते हैं, कोई सेट ए मान लेते हैं, उसके जैसे 5 एलिमेंट हैं और 5 एलिमेंट को ब्रैकेट दे के उसके बीच में स्पेस में कोमा लगा के लिखते हैं। तो जो ए है ये कैपिटल लेटर में होता है, आपको पहले ही बताया था। और ये ब्रेसेस होती हैं, या ब्रेसेस या ब्रैकेट भी बोल सकते हैं इसको, और ये एलिमेंट होते हैं सभी। ठीक है, ये होगी टेबुलर फॉर्म। जैसे कुछ कोई बंदा बोल दे स्टेटमेंट, अब हम एग्जांपल करेंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म में कैसे कैसे लिखते हैं। जैसे द सेट ऑफ ओड नंबर्स which is less than 10, the set of odd numbers which is less than 10। ये अब इसकी अपने पहले सेट बिल्डर फॉर्म लिखते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, मान लो ये सेट ए है, ए सेट है, तो ए सेट फिर ब्रेसेस लगाई, ए सेट में एक्स एलिमेंट है और उनकी प्रॉपर्टी क्या है, एक्स इज ए ओड नंबर लेस देन 10, एक्स इज ए ओड नंबर लेस देन 10, ये है सेट बिल्डर फॉर्म। तो अब उसके बाद इसकी टेबुलर फॉर्म कैसे लिखेंगे, इसकी टेबुलर फॉर्म कैसे लिखेंगे, सेट ए है, जैसे सेट ऑफ ओड नंबर विच इज लेस देन 10, तो कौन से होंगे 1 3 5 7 9 और ब्रैकेट 1। तो ओड नंबर कौन से होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते, 2 से डिवाइड वाले हमने लेस देन 10 के लिए देखने हैं, तो वो कौन से होंगे 1 3 5 7 9। तो हमने ये लिख दी और ब्रेसेस लगा दी। ये है सेट टेबुलर फॉर्म लिखने का तरीका, और ये है सेट बिल्डर फॉर्म लिखने का तरीका। आई होप आपको सेट बिल्डर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म एग्जांपल के थ्रू समझ आई होगी कि हम सेट बिल्डर फॉर्म को और टेबुलर फॉर्म को कैसे कैसे लिख सकते हैं। अब हम एक कॉन्सेप्ट करते हैं, मैथमेटिकली सेट। वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हो।
अब हम करते हैं एक और टॉपिक, मैथमेटिकली सेट। मैथमेटिकली सेट में फर्स्टली जो आएगा, सबसे पहले आएंगे सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर आपको पता है जो नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं वहाँ से स्टार्ट हो गए इन्फिनिट तक जाते हैं। तो हम 3 के बाद 3 डॉट लगाते हैं, इसका मतलब ये इन्फिनिट तक ही जा रही हैं। तो 1 से स्टार्ट हो गए इन्फिनिट तक जाते हैं, तो हम इसको नेचुरल नंबर कहते हैं और सेट ऑफ नेचुरल नंबर होते हैं ये। उसके बाद होते हैं सेट ऑफ होल नंबर, और नेचुरल नंबर को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो कैपिटल एन से करते हैं। नेचुरल नंबर को जो हम भी रिप्रेजेंट करते हैं वो कैपिटल एन से करते हैं। उसके बाद है सेट ऑफ होल नंबर। सेट ऑफ होल नंबर को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये होल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, ये 0 से स्टार्ट होते हैं और ये भी आगे इन्फिनिट तक जाते हैं, सेट ऑफ होल नंबर। उसके बाद सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ ऑल इंटीजर, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जेड से, और ये इंटीजर होते हैं ये तो पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है नेगेटिव इंटीजर। जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड प्लस से, और जो नेगेटिव होते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं जेड नेगेटिव से। तो जेड प्लस में हम लिखते हैं 1 2 3 4 5, आगे इन्फिनिट तक जाते हैं ये भी। और जो नेगेटिव इंटीजर होते हैं ये -1 -2 -3, और ये भी इन्फिनिट तक जाते हैं। ये होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। और ये सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स में 0 भी इंक्लूड हो जाता है, और ये सेट ऑफ ऑल इंटीजर होते हैं जो ये लिखा जाता है ऐसे। -2 -2 -1 -2 इधर आएगा, -2 -1 इन्फिनिट 0 1 2, ये होते हैं सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। अब बात करते हैं हम सेट ऑफ रैशनल नंबर्स की। रैशनल नंबर वो होते हैं जो हम पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। we can write
द फॉर्म ऑफ P by Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। Q वहाँ नॉट इक्वल टू जीरो होता है, क्योंकि अगर Q जीरो होगा तो यहाँ इन्फिनाइट बन जाएगा सेट ऑफ रैशनल नंबर। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं, सेट ऑफ रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं Q से। सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर आर दो नंबर which we can write also the form of PQ and sine of P by Q, P and Q are same। उसको बोलते हैं पॉजिटिव रैशनल नंबर। अब सेट ऑफ रैशनल नंबर इसको रिप्रेजेंट करते हैं Q पॉजिटिव से, ठीक है। तो रैशनल नंबर के जो एग्जांपल होते हैं वो एग्जांपल होते हैं 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। और पॉजिटिव रैशनल नंबर के एग्जांपल होते हैं इसको इसमें 1/2 भी हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है, -1/2, -1/2, -2/-3, क्योंकि पॉजिटिव रैशनल नंबर में हम जो साइन है वो सेम साइड का लेते हैं, यानी कि सेम साइन लेते हैं, तो इसको पॉजिटिव रैशनल नंबर बोलते हैं। आई होप आपको मैथमेटिकली सेट समझ आ गया होगा। कितने मिनट की हुई सर? आई होप आपको सेट के अब बेसिक्स समझ आ गए होंगे और एक्सरसाइज 1.1 के जो बेसिक्स हैं वो क्लियर हो चुके हैं। और कल हम इस पे सम्स करेंगे और पता करेंगे कि बेसिक अपने क्लियर करेंगे सम्स के थ्रू। एंड आप बेसिक्स एक बार पढ़ लेना अच्छे से और मेरा पिछला लेक्चर भी देख लेना, इससे आपके बेसिक्स क्लियर होते जाएंगे और कल हम इसके बारे में सम करेंगे। ओके, गुड बाय।